हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आई होप ठीक हो गए। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एमजेड टू क्लासेस फॉर एसएससी क्लास 9। आज मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन कंप्लीट योर होल सिलेबस इन इन शॉर्ट पीरियड। मतलब कैसे तुमने जो तुम्हें इतना सारा सिलेबस है तो तुम उसको कैसे, हाउ यू कैन convert it, how you can complete all those chapters in बिफोर एग्जाम। तो तुमको रिविजन करने का टाइम कैसे मिलेगा, ठीक है? जिससे तो ये रिविजन करने का टाइम तुमको मिल जाए तो एक हिसाब को बताएंगे, ठीक है? बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल अ वन स्टोरी एंड आई थिंक दैट यू कैन ऑल्सो बी रिलेटेड, ठीक है? तो यह स्टोरी सुनो, ठीक है? क्या हुआ, एक लड़का है, ठीक है? एक घर में उसका एक दो बहन है, एक लड़का है, एक मम्मी, ठीक है? उसके फादर नहीं, ठीक है? अब उसकी बड़ी बहन दोनों के हम लोग घर गए थे, जो मैरिड है, ठीक है? मतलब कि रिश्तेदार है हम लोग, ठीक है? हम लोग उसके घर गए एंड उसके घर जाके हम देखा कि वो रिलेटिव जो है वो सबसे बात करे एक्सेप्ट फ्रॉम अस। मतलब कि वो अब एक पर्टिकुलर जो बाकी रिलेटिव लोग आए हैं तो वो रिलेटिव उससे बात कर रादर देन जो हम लोग गए उनके घर, हम लोग से बात नहीं, ठीक है? एंड दे वर थिंकिंग कि क्यों बात नहीं कर रहे हैं, दुश्मनी है, ये वो, ठीक? तो इसी तरीके से तो उस लड़के के दिमाग में एक बात आया, हम लोग से कोई बात इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ मनी। बिकॉज इफ यू हैव मनी you have a respect. When you if you don't have any money, you will not get any respect from anybody who you love or you will not you love. किसी से नहीं मिलेगा, ठीक है? Except your parents, okay? So यही चीज बताना था कि अगर तुम लोग को एक मनी का इम्पोर्टेंस और उस लड़के के दिमाग में ये चीज आया कि हम इतना सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम इतने सक्सेसफुल बन जाएंगे कि वो जो रिलेटिव था जो हम लोग गए घर तो हम लोग से इतना मुलाकात नहीं किया, मतलब हम लोग से नहीं मिला, तो वही रिलेटिव हम लोग से मिलने के लिए तरसेगा बिकॉज हम मेहनत करेंगे। जैसा कि मान लो कि वो लड़का मेहनत करेगा, ठीक है? वो सक्सेस होगा अपना लाइफ में, वो मम्मी को लेके रहेगा, ठीक है? और नहीं बहन को लेके रहेगा, ठीक है? तो वो लोग से मिलने के लिए अपने भाई से मिल, जो उसके मतलब कि वो भी गया था, ठीक है? लड़का भी गया, तो लड़के से मुलाकात नहीं किया, तो कोई मुलाकात नहीं किया, हंसी नहीं किया, तो वो लोग अपने ग्रुप में बैठा हुआ, तो उससे मिलने के लिए, वो लड़का से मिलने के लिए वो लोग तरस जाएंगे। एंड अलग सर ने भी ये चीज कहा था कि मेरे दोस्त लोग पहले 8 साल पहले बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन अभी के टाइम पर वो लोग मुझसे मिलने आते हैं, मिलने के तरस जाते हैं। And you know or don't know, but I tell you that Alex sir is my idol, and from seeing him, I started my YouTube journey, and I'm thankful to the God कि 100 सब्सक्राइब क्रॉस कर लिया। और if you don't, please सब्सक्राइब करते रहो, प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एमजेड की क्लासेस को, और हर वीडियो देखो, ठीक है? सो अब हम तुम लोगों को बताते हैं कि हाउ यू कैन cover your syllabus in just particular period and before 1 month of your exam, ठीक है? So वीडियो में एंटर कर देखो। सो अब देखो, सबसे पहले तुम्हें एक चीज याद रखना कि पहले तो तुम खोजो कि तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे, तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ है, ये ढूंढो। मतलब कि सोचो कि हम कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिसके कारण से हम पढ़ नहीं सक रहे। तुम्हारा सेल्फ स्टडी का बात हो रहा है, इट्स कमिंग अबाउट सेल्फ स्टडी रादर कि तुम स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, वो सब नहीं जानना हम लोग को। तुमको ये जानना है कि तुम हाउ मच यू आर डूइंग अ सेल्फ स्टडी, एंड मैक्स टू मैक्स यू हैव टू डू 4 hours ऑफ सेल्फ स्टडी। अब कैसे करना सेल्फ स्टडी ये भी हम बता दे रहे हैं। देखो, सबसे पहला कोई भी चैप्टर उठाओ, मान लो क्लास 9 का एक चैप्टर है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को तुम अपने से पढ़ो, तुमको कोई फोर्स नहीं किया है, ना होमवर्क दिया है, ना टेस्ट है, तुमको खुद से निकाल के पढ़ना है, वो चैप्टर को समझना है, ठीक है?
पार्टनरशिप। तो अब देखो, अब तुम बोलोगे सर 4 घंटा कैसे पढ़ना है, चलो ये भी हम बता दे रहे हैं। मान लो पार्टनरशिप तुम करे, रीड कर लिए, इसको नोट्स बना रही है, उसको नोट बना लिए, अब लर्न कर रहे हो। तो मान लो 1 घंटा तुम रीडिंग किए, समझे अच्छा से, फिर उसका नोट्स बनाए साथ ही साथ, तो 1 घंटा 2.5 घंटा हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा आधा घंटा लगा, तुम आधा 1 घंटा लग गया लर्निंग में, मतलब कि 2.5 घंटा हो गया। अब बचा कितना, 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटा में तुम क्या कर सकते हो, आधा घंटा का फुल रिकैप कर सकते हो और 1 घंटा तुम ये कर सकते हो। अब तुम बोले सर 4 घंटे एफिशिएंटली कैसे पढ़ेंगे, भाई तुम 1 घंटा पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा लर्न करो, 1 घंटा करो, फिर 1:15, फिर बोलो 1 घंटा 15 मिनट पढ़ेंगे। जब तुम एक हफ्ता 1 घंटा पढ़ो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, 1 घंटा पढ़ो एक हफ्ता तक, फिर देखो कि हाँ हम इम्प्रूव कर लिए, तो 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा, 2 घंटा 15 मिनट, करते 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 तुम्हारा पढ़ा 4 घंटा हुआ, मतलब कि 6 घंटा का हो जाए। If you start from now, it will be helpful for your future as well. So don't worry, relax and focus on your studies and do hard work as soon as hard work also always win. But हर टाइम मेहनत मत करो, मेहनत तो गधा भी करता है। सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तब रंग लाएगा, अलॉन्ग विद स्मार्ट स्टडी, ठीक है। हार्ड हार्ड स्टडी तुम करो कि हाँ भाई हम बहुत 1 घंटा 2 घंटा 5-6 घंटा पढ़ रहे, ठीक है पढ़ो, बट स्मार्ट स्टडी भी करो, जो अब तुमको भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टेप 1 है, अब देखो स्टेप्स में लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहला स्टेप देखो कि 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल तुमने बहुत बार सुना होगा किसी से कि 80-20 रूल फॉलो करो, फॉलो करो एंड फॉलो करो, है ना। तुम लोग ने हर लोग से सुना होगा कि फॉलो 80-20 रूल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, टू सिलेबस जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट फॉर्म देगा सिलेबस का, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ ना, 20 का मतलब हुआ कि 20% जो पेपर है, 20% ऑफ चैप्टर, ठीक है, तो 80% का पेपर, 20% पूरे चैप्टर का जो है वो 20% तुम्हारा 80 मार्क्स लेके आएगा। तो ये 20% जो है चैप्टर का, मतलब कि तुम हर चैप्टर का 20 जो जो इंपॉर्टेंट तुम पढ़ लिए तो मिला के 20% हुआ, तो यही 20% तुम्हारा 80 मार्क्स के लिए बेहतर है। 80 मार्क्स तुम्हारा एग्जाम होता है ना, तो उसके लिए बेहतर है, ठीक है, मतलब कि अच्छा है। हम थोड़ा उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज घबराना मत, ओके। एंड तो ये करना तो इससे ईजी होता। और अभी से तो बहुत बहुत कम टाइम बचा हो, फॉर क्लास 10 तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, एंड फॉर क्लास 9 अभी अच्छा खासा टाइम है, तो उसको यूटिलाइज करो, घूरने फिरने मत चल जाओ। अभी दिसंबर का महीना है, तो ऐसा नहीं कि चलो वहां घूर के आते, घूरो, घूरना मना नहीं किया, गो प्ले, अभी तो न्यू ईयर घूरो, को बात नहीं, घूरो, क्लास 10 को भी बोले घूरो, बट पढ़ाई के टाइम पढ़ाई एंड खेल के टाइम खेल। तुमने पेंसिल से सुना तो बहुत बार, ठीक है, सुन सुन के बात होगी, ठीक है। अब दूसरा है कि स्टडी अकॉर्डिंग, तो तुमको ये बात हम बता दिया है। अब है सेट डेली टारगेट, जो तुम लोग को हम हर टाइम बोलते हैं, ठीक है, कि हर टाइम सेट करो डेली टारगेट, सेट डेली टारगेट। हर टाइम बोलते तुम लोग को कि मान लो कि तुम अभी रात, जैसे मान लो कि रात में सोने से पहले एक ये बना लो, ठीक है, टू डू लिस्ट ये बना दिया। अब 1 2 3 मान लो कि तुम बनाए, इसमें लिख दिया तुमको भाई मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का सम्स करना है, ठीक है, हमको कॉमर्स का पढ़ना है, और चैप्टर 3 मतलब टॉपिक नंबर 3 हमको करना है हिस्ट्री का रिवीजन। मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स 5 करना होगा, और मिनिमम यू कैन डू 3, ठीक है। क्योंकि देखो 5 से ज्यादा मत लो, क्योंकि बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर रीजंस मत लो 5, क्योंकि देखो अब तब तुम पूरा ही नहीं कर सकोगे, when you cannot fulfill it, so how you are expecting that कि भाई मोटिवेट चाहिए। अगर तुम 3 का प्लान बना, तुम 3 कर लिए ना, इट विल बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट मोटिवेट यू दैट आज हम ये सब कर लिए तो कल भी कर लेंगे। अब डेली टारगेट रैंक बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं हुआ, 5 रखे, 5 में से सिर्फ 3 हुआ, 2 नहीं हुआ, कोई बात नहीं,
बोला कि कोई बात नहीं, नेवर, कोई बात नहीं, बट हम इसको कल कवर कर लेंगे, कवर कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। एंड सेकंड इज, थर्ड इज, कब, कब करोगे, ठीक है, कब करोगे, कब, कब, कब पढ़ोगे, प्रोकास्टिनेशन। अरे भाई अभी नहीं, अभी मैं कभी को घूमना है भाई, आज थक गया है, कब कर, कल करें, कल कब, ये कल कभी नहीं आता मेरे दोस्त, tomorrow will not become. What we do now, that we always procrastinate, that we will do tomorrow, 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 and the tomorrow will come. It's a fact. मान लो मंडे को बोले भाई मंडे को आज मैथ्स का कंप्लीट मैथ्स पढ़ेंगे, मंडे हो, अरे भाई मैंने छोड़े भाई, कल ट्यूसडे को पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल भी निकल गया, कल पढ़ेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे तो एग्जाम था अगला मंडे, जहाँ हम तो पढ़ा नहीं, पढ़ लेते काश, ये काश बढ़ाने नहीं चाहिए पढ़ाई करने, कोई बात नहीं, रिग्रेट नहीं, काश उस टाइम हम ये चीज कर लेते तो अभी नहीं होता। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू से दिस वर्ड काश, कि जब तुम ये वर्ड बोलोगे ना काश एग्जाम टाइम में, बहुत दुख होगा, बैठ के एग्जाम दे रहे हो, टॉपिक आई काश हम उस टाइम पढ़ लेते, शुड नॉट बिकम, मार्क्स कम आ रहा है कोई बात, तुम अपना 100% दो, जरूरी नहीं कि हर लोग को टॉप करना होगा, कोई जरूरी नहीं, फैमिली फोर्स कर रहा छोड़ दो, हाँ मान लो पेरेंट्स बोला कि चलो भाई फर्स्ट रैंक 1 लेके आना, सुन लो, वो ठीक है, हम अपना बेस्ट देंगे, हम रैंक 1 लाने का तैयारी कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट देंगे, अब जितना मार्क्स आएगा हमको उसी में खुशी मिलेगा, अब जितना मार्क्स हम ला रहे तो हो सकता है कि वही मार्क्स का उतना ही मार्क्स आए जितना मेहनत किया होंगे, और मेहनत करते तो इतना आ जाता, बट कोई बात नहीं, ठीक है, मेहनत रुकना नहीं चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज डेली, डेली हाँ चेक करते रहना चाहिए, डेली प्रोग्रेस, ठीक है, डेली प्रोग्रेस मतलब कि तुम जब देखिए कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब तुम मोटिवेट हो गए, अब तुम कल बनाए कि भाई ये अब तुम 5 कर दिए, या तुम 3 कर सकते हो तो 5 भी आराम से कर लोगे, अब ये तुम अगले दिन देखिए 5 5 5 5 5 हो गया, तुम बोले अब तुम होगी मोटिवेट, तुम अब क्या सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, तुमको मजा भी आ रहा है कि हाँ बच्चे लोगों को जब टास्क मिला है, और तुम ये सोचो भाई ये करके ही उठेंगे, कुछ भी हो जाए, मम्मी कुछ बोली सामान लाने, भाई यार करके ही उठेंगे, तो कुछ भी हो जाए, मारेगा ना मार खा लेंगे, बट ये चीज हम उठाए के भाई एक काम करके ही हमको जाना है, ठीक है। एंड द लास्ट इज स्टॉप ओवर थिंकिंग, ठीक है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, ठीक है। मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो, तुम बोले भाई चलो आज सुबह घूमने चलते हैं, तो पेरेंट्स को बोले कि भाई हम बोले कि हम जा रहे घूमने, पापा बोलने लगे मत जाओ एक्सीडेंट हो गया तो ये हम गाड़ी से नहीं, हम तो पैदल जा रहे, पैदल जा रहे हो ना, अगर जाते हैं तो तुमको कोई ट्रक उड़ा दिया तो कैसा पाप है ये, तो वही हो, तुम वही हो, मतलब कुछ भी नेगेटिव थॉट में आएंगे कि हम ये हो गया वो हो गया, भाई हम फेल हो जाएंगे, हम पास कर सकेंगे, हमारी चीज बोल ले, तो वो जो पापा हो तुम हो, ठीक है, कि क्या मतलब कि ख्याली पुलाव जो हम लोग बोलते हैं वो बना दे रहे, स्टॉप ओवर थिंकिंग, ठीक है, अगर ओवर थिंकिंग का हैबिट हो गया तो सोचो, अच्छे से सोचो कि मैनिफेस्टेशन इसको हम लोग बोलते हैं, कि हम जब 98% लेके आ जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, सब रिश्ता के मुंह बंद कर देंगे, जो बहुत ही अच्छा बात है कर दो मुंह बंद, कर ही दो, कर के ला के दिखा के कर दो मुंह बंद, जो इज्जत नहीं दे रहा इज्जत इंक्रीज करना, तो यू कैन डू वन दैट थिंग, ठीक है, अगर मार्क्स नहीं आया यू आर नॉट बी अ रैंकर रैंक 1, बट मेहनत किए तो अपना नजर में तुम बहुत ये हो जाओगे सेटिस्फाई, भले दूसरा ने तुमको कुछ भी कहे कि तुम इतना मैथ किए, ये दूसरा तो तुमको नहीं देगा तुम कितना मैथ किए, तुम क्या, तुमको स्टार्टिंग में क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि तुम मार्क्स जितना लाए तो हो सकता है कि तुम उतना ही मार्क्स के लिए तुम मेहनत की हो, उतना ही मार्क्स का, तो उसमें खुश रहो, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, ठीक है, बट जो गोल है उसको बड़ा रखो, अगर मान लो 98 का गोल रखे, अब 80 आ गया या 90 आ गया तो अच्छा बात है ना, पहले तुमने 45 में तुम अटके थे, 50 का नीचे ही आता था, पर तुम तो 80 90 लेके आ गए, तो अच्छा बात है, इसलिए ड्रीम बिग, सोचो मत कैसे आएगा,
करते रहना चाहिए, एक सही डायरेक्शन में करते रहना चाहिए, ठीक है। सो विद दिस वीडियो कम्स टू एंड, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड subscribe to MZQ classes and follow Instagram. Thank you so much. Take care. Bye.